गधा और धोबी। एक गांव में एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था जो रोज कपड़े ढोने का काम करता था। धोबी गधे को चारे के लिए ज्यादा कुछ नहीं देता था, जिससे गधा हमेशा भूखा रहता था। एक दिन गधे को जंगल में एक सियार मिला। सियार चालाक था। उसने गधे से कहा, क्यों ना हम दोनों मिलकर खेतों से खाना चुरा ले, पेट भी भर जाएगा और मेहनत भी कम लगेगी। गधे को यह बात अच्छी लगी। दोनों रात के समय खेतों में घुसकर सब्जियां खाने लगे। गधा बहुत खुश हुआ और बोला, मेरा मन गाने का कर रहा है। सियार डर गया और बोला, अगर तुम गाओगे तो किसान जाग जाएगा और हमें पढ़ लेगा। लेकिन गधा जिद पर अड़ा रहा और जोर जोर से रेंकने लगा। किसान जाग गया और डंडा लेकर आ गया। सियार तो जल्दी से भाग गया, लेकिन गधे को किसान ने रंगे हाथ पकड़ लिया और खूब पीटा। किसी तरह गधा जान बचाकर भागा और बुरी हालत में जंगल पहुंचा। सियार हंसते हुए बोला, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। गधा बहुत दर्द में था। उसकी पीठ और टांगों में चोटें आई थी। उसने सियार की ओर देखा और उदास स्वर में कहा, तुम सही कह रहे थे। मैंने अपनी मूर्खता की वजह से खुद को ही परेशानी में डाल लिया। सियार मुस्कुराया और बोला, अच्छा हुआ कि तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली। अब आगे से सीख लो कि जब खतरा हो तो शांति से रहना चाहिए। गधे ने सिर हिलाया और कहा, अब मैं समझ गया हूं कि बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करना चाहिए। आगे से मैं तुम्हारी सलाह जरूर मानूंगा। इसके बाद गधा और सियार कुछ दिनों तक अलग अलग रहे। गधा अपने जख्मों को ठीक करने में लगा और इस दौरान उसने खेतों में चोरी करने की आदत छोड़ दी। कुछ दिनों बाद जब वह पूरी तरह से ठीक हो गया तो उसने तय किया कि अब वह ईमानदारी से काम करेगा। उसने फिर से धोबी के यहां काम करना शुरू कर दिया। धोबी को भी एहसास हुआ कि गधे की मेहनत की कद्र करनी चाहिए। अब वह गधे को अच्छे से खाना देने लगा और उसकी देखभाल भी करने लगा। गधा खुश था कि उसने एक बड़ी सीख ली। गधे ने अपनी गलती से सबक ले लिया था और अब वह समझदारी से काम करने लगा। लेकिन उधर सियार की चालाकी कम नहीं हुई थी। वह अभी भी चोरी करने और दूसरों को धोखा देने में लगा रहता था। कुछ समय बाद सियार ने फिर गधे से संपर्क किया और कहा, अब तो तुम्हारी चोटें ठीक हो गई हैं। क्यों न हम फिर से खेतों में चलें? इस बार मैं तुम्हें ऐसी जगह ले चलूंगा जहां कोई हमें पकड़ नहीं पाएगा। गधा अब समझदार हो गया था। उसने सियार की आंखों में देखा और मुस्कुराकर बोला, नहीं दोस्त, अब मैं मेहनत की कमाई पर जीऊंगा। चोरी का फल हमेशा बुरा होता है। सियार हंसा और बोला, तुम बहुत सीधे हो, इस दुनिया में चालाक बनना पड़ता है। लेकिन गधे ने जवाब दिया, चालाकी से ज्यादा जरूरी है ईमानदारी और समझदारी। तुम्हारी चालाकी ने तुम्हें अब तक बचाया है, लेकिन याद रखना, एक दिन तुम्हारी भी गलती तुम्हें बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। गधे ने सियार को छोड़ दिया और अपने काम में लग गया। धीरे धीरे उसकी मेहनत से धोबी भी खुश रहने लगा और गधे का जीवन पहले से बेहतर हो गया। उधर सियार की चालाकी एक दिन उसे बड़ी मुश्किल में डाल ही गई। एक रात जब वह अकेले खेत में चोरी कर रहा था तो किसान और उसके कुत्तों ने उसे पकड़ लिया। इस बार उसे भागने का मौका नहीं मिला और उसे अपनी चालाकी का भारी नुकसान उठाना पड़ा। गधा अब अपनी मेहनत और ईमानदारी से खुश था। धोबी भी उसकी अच्छी देखभाल करने लगा, उसे समय पर चारा और पानी देने लगा। धीरे धीरे गधे का जीवन पहले से बेहतर हो गया। उधर सियार को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। किसान के कुत्तों ने उसे इतनी बुरी तरह दौड़ाया कि वह बुरी तरह घायल हो गया। किसी तरह जान बचाकर वह जंगल में पहुंचा, लेकिन अब उसकी हालत पहले जैसी नहीं रही। वह कमजोर और अकेला हो गया, क्योंकि कोई भी जानवर उस पर भरोसा नहीं करता था। कुछ दिनों बाद सियार बहुत भूखा और थका हुआ गधे के पास आया। उसने गधे से कहा, मुझे माफ कर दो दोस्त, अब मैं समझ गया हूं कि चालाकी और धोखा ज्यादा दिनों तक नहीं चलता। मेहनत और ईमानदारी ही असली सुख देती है। गधे को अपने पुराने दोस्त पर दया आ गई। उसने सियार को कुछ खाने के लिए दिया और कहा, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो मेहनत करना सीखो। ईमानदारी से जीने का सुख कुछ और ही होता है। सियार ने सिर झुका लिया और फैसला किया कि अब वह भी मेहनत और ईमानदारी से जिएगा। धीरे धीरे उसने अपने बुरे काम छोड़ दिए और जंगल में दूसरों की मदद करने लगा। अंत में गधे की समझदारी और सियार के पछतावे ने दोनों को एक नई राह दिखा दी। एक ने मेहनत और ईमानदारी को अपनाया तो दूसरे ने अपनी गलतियों से सीख लेकर नया जीवन शुरू किया। और सियार दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके थे।
गधा अब पूरी तरह मेहनती और खुशहाल जीवन जी रहा था और सियार भी अपनी गलतियों से सीखकर ईमानदारी का रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहा था। कुछ समय बाद एक दिन जंगल में अकाल पड़ गया। खाने पीने की चीजें कम होने लगीं और कई जानवर भूखे मरने लगे। सियार को भी बहुत दिक्कत होने लगी, लेकिन इस बार उसने चोरी या चालाकी का सहारा नहीं लिया। सियार ने सोचा, अब मैं मेहनत से ही अपना पेट भरूंगा, लेकिन अकेले रहकर यह मुश्किल होगा। अगर गधा मेरी मदद कर दे तो शायद मैं भी कुछ अच्छा कर सकता हूं। सियार गधे के पास गया और विनम्रता से बोला, मुझे पता है कि मैंने पहले बहुत गलतियां की हैं, लेकिन अब मैं बदल चुका हूं। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं मेहनत करना चाहता हूं, लेकिन मुझे रास्ता नहीं पता। गधा समझदार हो चुका था। उसने सोचा, सियार ने अपनी गलती मान ली है, लेकिन क्या यह सच में बदला है या फिर से कोई चाल चल रहा है? गधे ने कहा, अगर तुम सच में बदल चुके हो तो आओ, धोबी के पास चलते हैं। वहां तुम्हें भी काम मिल सकता है, लेकिन याद रखना, मेहनत से पीछे मत हटना। सियार तैयार हो गया और गधे के साथ धोबी के पास पहुंचा। पहले तो धोबी सियार को देखकर डर गया, लेकिन जब गधे ने उसे समझाया कि सियार बदल चुका है, तो धोबी ने उसे भी अपने काम में लगा लिया। अब सियार गधे के साथ काम करने लगा। वह दिन भर मेहनत करता और रात को आराम से सोता। धीरे धीरे उसकी चालाकी की आदतें भी खत्म हो गई और वह भी गधे की तरह ईमानदार और मेहनती बन गया। अंत में गधा और सियार दोनों अब अच्छे दोस्त बन चुके थे। उन्होंने ये सीख लिया था कि मेहनत और ईमानदारी से ही जीवन में सुख और शांति मिलती है।